नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। बीएसई अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वो कुछ इस तरीके से कि बीएसई के अंदर जो टोटल लिस्टेड कंपनीज हैं, जो कि 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज है, इन सारी कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सम होकर $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। और अगर जो हम आपको दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बताएं यहाँ पे, तो अमेरिका पहले पोजीशन पे आता है, जिसका स्टॉक मार्केट जो है यहाँ पे वो $55 ट्रिलियन का है। दूसरे नंबर पे चाइना आता है, जिसका स्टॉक मार्केट जो यहाँ पे है वो $9 ट्रिलियन का आता है। तीसरे नंबर पे जापान है, वो $6 ट्रिलियन का। फिर चौथे नंबर पे हांगकांग का आता है $5 ट्रिलियन का। और अब इसमें कह लीजिए कि हमारा इंडिया भी आ चुका है 5वें पायदान पे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे ज्ञात होगा कि इंडिया के अंदर दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जो दूसरा है वो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सबसे बड़ा है और जो पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। कंपनी लिस्टेड होने का मतलब ये है कि आप उस कंपनी का शेयर बाय या सेल कर सकते हो। और जो भी कह लीजिए कि मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में, इवन स्मॉल कैप में भी यहाँ पे जो इन्वेस्टेड होंगे, है ना, हम ट्रेडर की बात नहीं कर रहे हैं जो कि इंट्राडे करते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में यहाँ पे ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर जो आप कह लीजिए कि मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में एक लंबे वक्त के लिए अगर जो आप इन्वेस्टेड थे, है ना, तो पिछले 1-2 सालों में यहाँ पे कह लीजिए कि क्या काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे कि ये जो मिड कैप का जर्नी रहा है ना, कि किस वर्ष हमारा जो ये बीएसई है वो $1 ट्रिलियन को हिट किया था, किस वर्ष $2 ट्रिलियन को हिट किया है। और अगर जो ये जो हम बात करें कि सबसे लेटेस्ट वाला यानी कि कल ही के दिन ये जो $5 ट्रिलियन का जो अचीवमेंट है वो यहाँ पे अचीव कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि नवंबर 2023 में, यानी कि अब आज से ठीक 6 महीना पहले जो हमारी ये बीएसई है वो $4 ट्रिलियन का मार्क को अचीव करी थी, और महज 6 महीने के अंदर अंदर ये $5 ट्रिलियन को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। तो ये जो बुल रैली देखने को मिला है यहाँ पे, इसके पीछे वो ट्रिगर पॉइंट क्या रहा है यहाँ पे, और इस पे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका क्या मानना है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से शॉर्ट में यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो एक का नाम यहाँ पे है बीएसई, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, और जो दूसरा है वो क्या है दोस्तों, तो एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और आपने ऐसे ही सुना होगा, एक सेंसेक्स होता है और एक निफ्टी 50 होता है। तो सेंसेक्स किसको बोलते हैं, तो सेंसेक्स क्या है, वो बीएसई का एक बेंचमार्क है दोस्तों, कि बीएसई के अंदर वैसे तो 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन बीएसई के जो टॉप 30 कंपनी है उनका जो पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो किसके अंदर आपको झलकेगा, तो वो सेंसेक्स के अंदर झलकेगा, है ना। इसको हम क्या बुलाते हैं, सेंसेक्स, जिसमें जो बीएसई के टॉप 30 कंपनी यहाँ पे, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा वगैरह हो गया, ये सब जो टॉप कंपनीज है दोस्तों, वो यहाँ पे कह लीजिए कि एग्रीगेट करके टॉप 30 कंपनीज का वो सेंसेक्स बनता है। इसको हम सेंसिटिव इंडेक्स भी कहते हैं। वैसे ही अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो बेंचमार्क है उसको हम क्या बुलाते हैं, निफ्टी 50 बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसको, निफ्टी 50 बुलाते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो टॉप 50 कंपनीज है उसका ये बेंचमार्क को रिप्रेजेंट करता है एनएसई के अंदर। लेकिन हम फिलहाल बात करेंगे किसके अंदर, तो बीएसई के अंदर। तो आपने जाना यहाँ पे, है ना, ये तो सेंसेक्स है ही, तो सेंसेक्स कह लीजिए कि नया अचीवमेंट को अचीव नहीं किया है। हम बात कर रहे हैं बीएसई के अंदर जो टोटल कंपनी लिस्टेड है उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5000 ट्रिलियन, है ना, $5 ट्रिलियन को यहाँ पे अचीव कर लिया यहाँ पे। तो ये जो हम कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं ये आखिरकार क्या होता है, तो आप फर्ज कीजिए कि कोई कंपनी जिसका नाम ए है ना, और वो जब लिस्ट हुआ था, है ना, तो इसके जो टोटल शेयर्स यहाँ पे थे वो कितने थे, तो आप मान लीजिए कि 50 शेयर था। कितना था, तो 50 शेयर, और हर एक शेयर का अगर जो प्राइस कितना रखा था इन्होंने 10, तो इसका जो टोटल यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आएगा वो कितने रुपए का निकल के आएगा, 500 रुपये निकल कर आएगा ना। तो कुछ इस तरीके से किसी कंपनी का आप मार्केट कैपिटलाइजेशन कह लीजिए कि कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि इस पर्टिकुलर कंपनीज का कितने शेयर्स यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, है जिसको आप बाय या सेल कर सकते हो, है ना, और साथ में हर एक शेयर का प्राइस क्या है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वो उस कंपनी का वैल्यूएशन बताता है या फिर उस कंपनी का आप मार्केट कैपिटलाइजेशन बुला सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से जो बीएसई है और इसके अंदर जो टोटल 5000 कंपनियां लिस्टेड है ना, तो हर एक कंपनी के पास जितने शेयर है और उस पर्टिकुलर शेयर का कह लीजिए कि कितना प्राइस है, आप ऐसे करके मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे यहाँ पे, तो जो टोटल वैल्यूएशन निकलेगा वो यहाँ पे $5 ट्रिलियन का निकलेगा। अगर जो हम इसको रुपीज में बात करें
तो आप देख सकते हो ये कितना बड़ा हो जाता है, 414.46 ट्रिलियन रुपीस। और अगर जो हम अमेरिकन डॉलर के बारे में बात करें तो ये 5 ट्रिलियन डॉलर को अचीव कर लिया है। और इंडिया के अलावा 4 ही ऐसे कंट्री है जहां की स्टॉक मार्केट यहाँ पे है दोस्तों, वो 5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर के मार्क को अचीव कर चुके हैं। तो उसमें पहला आता है अमेरिका, जिसमें आपने जाना कि 55 ट्रिलियन डॉलर का है ना, आपने नैस्डैक वगैरह सुना होगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा यहाँ पे है ना, जो कि वॉल स्ट्रीट में है यहाँ पे, तो 55 ट्रिलियन डॉलर का है। दूसरा पे चाइना 9.4 ट्रिलियन डॉलर, जापान 6.42 और हांगकांग 5.47। तो जिस तरीके से है ना बीएसई ने अपना कह लीजिए कि परफॉर्मेंस दिखाया है, पर्टिकुलरली जो मिड कैप कंपनी होती है, अब ये भी हम समझेंगे कि किस कंपनी को मिड कैप कंपनी कहा जाता है, किस कंपनी को स्मॉल कैप और किस कंपनी को लार्ज कैप, वो हम थोड़ी देर में समझेंगे दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि बीएसई के अंदर है ना जो टोटल कंपनियां लिस्टेड है, तो उसमें से जो मिड कैप वाली कंपनी है और जो स्मॉल कैप वाली कंपनी है, इन दोनों में है ना कह लीजिए कि एक नए अचीवमेंट को हासिल किया है। दोनों कंपनीज यहाँ पे जो है मिड कैप वाले और स्मॉल कैप वाले एक नए कह लीजिए कि फ्रेश हाई को यहाँ पे टच किया था, जिसके वजह से ही अचानक से यहाँ पे ये बढ़ पाया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बुल रैली आ रखा है ना, जिस तरीके से लगातार बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं यहाँ पे जब है ना आगे कुछ ही दिनों में हम हांगकांग को और इवन जापान को भी पीछे छोड़ देंगे यहाँ पे है ना, और दुनिया का तीसरा स्टॉक मार्केट यहाँ पे बनने की राह पर ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया चल चुका है। आप देख सकते हो द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन बीएसई हैज क्रॉस्ड अ रिकॉर्ड 5 ट्रिलियन डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम, हिटिंग अ फ्रेश हाई ऑन 21 में, यानी कि कल ही के दिन यहाँ पे ये कीर्तिमान को यहाँ पे स्थापित किया गया दोस्तों। यहाँ पे जब मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी अपने एक फ्रेश हाई को यहाँ पे टच करी है ना। आप ये डेटा अवेलेबल है बीएसई की वेबसाइट पर, आप वहाँ पे इस बात से है ना इसको देख सकते हो। द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल बीएसई लिस्टेड कंपनी रीच 5 ट्रिलियन डॉलर, ओवर इतना ट्रिलियन, राइजिंग बाय ओवर इतना बिलियन डॉलर सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर। आप देख सकते हो अगर जो हम पर्टिकुलरली इस साल के यानी कि 1 जनवरी से बाद की बात करें यहाँ पे और 21 मई तक बात करें तो महज है ना ये 4-5 महीने में कितना हो चुका है, तो 633 है ना बिलियन डॉलर यहाँ पे जो मार्केट वैल्यूएशन है इसका ऊपर जा चुका है। ऑल्दो द फ्लैगशिप सेंसेक्स इंडेक्स स्टिल रिमेन इतना परसेंट बिलो इट्स ऑल टाइम है ना। लेकिन अगर जो हम सेंसेक्स की बात करें जो कि बीएसई का एक बेंचमार्क है, लेकिन इसमें सारी कंपनियां इंक्लूड नहीं की जाती है। इसमें जो ब्लू चिप कंपनी है ना, जो कह लीजिए कि यहाँ पे टॉप कंपनी है, टॉप 30 कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही यहाँ पे कह लीजिए कि ये रिफ्लेक्ट करता है। तो ये अभी भी 1.66% अपने ऑल टाइम हाई से लो है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही है ना कह लीजिए कि 75,900 के समथिंग यहाँ पे पॉइंट को रीच किया था, जो ये बीएसई का सेंसेक्स वाला यहाँ पे बेंचमार्क है वो है ना। लेकिन बीएसई का ओवरऑल अगर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये एक बिल्कुल फ्रेश हाई है और यहाँ पे कह लीजिए कि 5वें पायदान पे यहाँ पे आ चुका है दोस्तों है ना। चलिए और आगे आप देख सकते हो, तो अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो बीएसई का इतिहास रहा है मार्केट कैप को अचीव करने का, कि किस वर्ष पहला ट्रिलियन डॉलर को, किस वर्ष दूसरा ट्रिलियन को, और अब यहाँ पे कल ही के दिन 5 ट्रिलियन डॉलर को अचीव कर लिया है। लेकिन अब इसमें एक आता है दोस्तों यहाँ पे है ना कि ये जो बीएसई के अंदर 5000 कंपनियां लिस्टेड है, इसमें सारी कंपनियां एक तरीके की नहीं है ना। कुछ को यहाँ पे लार्ज कैप बुलाया जाता है, कुछ को मिड कैप बुलाया जाता है और कुछ को स्मॉल कैप बुलाया जाता है। तो कैसे आप कैटेगराइज करोगे किसी कंपनी को, ये मिड कैप में फॉल करेगा कि स्मॉल कैप में फॉल करेगा कि लार्ज कैप में फॉल करेगा है ना। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 3 कंपनी का, एक ए और एक बी और एक सी है ना। तो ए कंपनी को हम लार्ज कैप बुलाएंगे कब, जब इस पर्टिकुलर कंपनी का जो टोटल वैल्यूएशन है या जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि कैसे कैलकुलेट होता है कि इसके कितने शेयर है और एक शेयर का कितना प्राइस है, उसका जो प्रोडक्ट आता है वो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बताता है। तो ठीक उसी तरीके से है ना, अगर जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से अगर जो ऊपर चला जाता है तो इस पर्टिकुलर कंपनी को हम क्या बुलाएंगे, लार्ज कैप कंपनी बुलाएंगे है ना। तो आपने गौर करना है यहाँ पे कि किसी कंपनी का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो अगर जो 20,000 करोड़ से ऊपर है तो ये पर्टिकुलर कंपनी लार्ज कैप कंपनी कहलाएगी। अगर जो हम मिड कैप की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो 5,000 करोड़ से ऊपर और 20,000 करोड़ से नीचे अगर जो इस दोनों पर्टिकुलर यहाँ पे प्राइस रेंज के बीच में कोई कंपनी फॉल करता है, किसी कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन, तो इस पर्टिकुलर कंपनी को हम क्या बुलाएंगे, मिड कैप कंपनी बुलाएंगे है ना।
लेकिन अगर जो कोई कंपनी का यहाँ पे जो टोटल वैल्यूएशन है वो 5,000 करोड़ से बिलो है तो उस कंपनी को हम क्या बुलाते हैं, स्मॉल कैप कंपनी बुलाते हैं। तो ये जो बुल रैली देखने को मिला है, ये जो कह लीजिए कि है ना नया जो हाई दोनों अचीव किया है, वो पर्टिकुलर जो मिड कैप कंपनी है और जो स्मॉल कैप कंपनी है इसमें हाई राइज देखने को मिला था, तभी ये टोटल वैल्यूएशन $5 ट्रिलियन को अचीव हो पाया है ना। अभी उस तरीके से कह लीजिए कि बुल रन लार्ज कैप वाली कंपनी में देखने को नहीं मिल रहा है जितना मिड कैप और स्मॉल कैप देखने को मिल रहा है ना। तो आपने ये जान लिया कि किस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं, किस तरीके से है ना अलग अलग कंपनी को पहचान सकते हैं। और साथ में आपको बता दें कि जो ये है ना जिसको हम लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं, इसमें रैंकिंग भी किया जाता है। तो आप गौर करोगे जो टॉप 1 से लेकर है ना 100 तक, इसमें जो आएगा उसको हम क्या बुलाएंगे यहाँ पे, तो लार्ज कैप कंपनी। उसके बाद 101 से लेकर 250 तक है ना, गौर कीजिएगा कि 1 से लेकर 100 तक इसको हम लार्ज कैप कंपनी का रैंक यहाँ पे देते हैं। 101 से लेकर 250 तक इसको हम मिड कैप कंपनी का रैंक देते हैं। और साथ में 250 से ऊपर यानी कि 251 से बियॉन्ड जितना भी कंपनी आता है वो सब के सब एक स्मॉल कैप कंपनी में आ जाता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वो जो हिस्ट्री रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन का यहाँ पे वो कैसा रहा है। तो आपको बता दें यहाँ पे कि जो BSE है ना, जिसके ऊपर हम आज का इस वीडियो पूरा फोकस है, तो उसने $4 ट्रिलियन का जो मार्क है उस कब अचीव किया था, तो आज से 6 महीना पहले यानी कि नवंबर 2023 को दोस्तों यहाँ पे है ना। लेकिन अब तो कितना पहुंच चुका है, तो $5 ट्रिलियन यहाँ पे पहुंच चुका है। महज 6 महीने के अंदर अंदर जो BSE है उसने $1 ट्रिलियन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको ऐड किया है दोस्तों, है ना। और वो भी किसकी वजह से हो पाया, तो मिड कैप कंपनी और जो स्मॉल कैप कंपनी है उसकी वजह से। लेकिन ये जो BSE है और इसमें जो लिस्टेड कंपनीज है, जो लिस्टेड फर्म्स है, इसका टोटल वैल्यूएशन पहली दफा $1 ट्रिलियन कब अचीव हुआ था, तो आपको बता दें मई के महीने में 2007 में। और इस वर्ष भी यहाँ पे मई का ही महीना है जब ये $5 ट्रिलियन का मार्क अचीव हुआ है दोस्तों, है ना। तो 2007 का मई का महीना वो पहला महीना था यहाँ पे, है ना, या फिर वो फर्स्ट टाइम था जब यहाँ पे BSE के अंदर जो टोटल कंपनी है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन के मार्क को अचीव किया था। उसके बाद आपको बता दें कि जो दूसरा ट्रिलियन हिट हुआ है वो जुलाई 2017 में हिट हुआ था। तो आप देख सकते हो कि पहला 2007 में, लेकिन दूसरा तक आने में कितना वर्ष लग गया, तो लगभग 10 साल लग गया। लेकिन उसके बाद $3 ट्रिलियन का जो मार्क अचीव हुआ वो मई 2021 में हुआ और नवंबर 2023 में $4 ट्रिलियन और यहाँ पे 21 मई 2024 को $5 ट्रिलियन अचीव हो चुका है। तो कितना फास्ट ये जो है ना, दूसरा तक आने में कितना काफी टाइम लग गया था, लेकिन दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा और चौथा से पांचवा आने में यहाँ पे काफी कम वक्त यहाँ पे लगा है। आपको बता दें है ना कि अभी केवल 4 ही ऐसे स्टॉक मार्केट यहाँ पे है दुनिया में जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन से ज़्यादा का है। तो इसमें आपने जाना कि फर्स्ट पे कौन आता है, तो अमेरिका है, उसके बाद फिर कौन है, तो चाइना है, उसके बाद फिर जापान है और हांगकांग है, और उसके बाद हमारा इंडिया आ चुका है यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि 5 ट्रिलियन प्लस के क्लब में जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट आते हैं वो स्टॉक मार्केट कहाँ के हैं, तो पहला अमेरिका के, दूसरे चाइना के, दूसरे जापान के और चौथे हांगकांग के। द US लीड विथ मार्केट कैप ऑफ ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के रेस में जो सबसे टॉप पे है वो अमेरिका है जो कि $55.65 ट्रिलियन के साथ टॉप पे है। सेकंड नंबर पे चाइना आता है जो कि $9.4 ट्रिलियन के साथ सेकंड पे है। जापान थर्ड पे है $6.42 ट्रिलियन के साथ, और हांगकांग जो कि $5.47 ट्रिलियन के साथ है। और इंडिया अब $5 ट्रिलियन को अचीव कर लिया है। इंडिया का पर्टिकुलर BSE की हम बात करें, NSE की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, है ना। अगर जो हम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बात करें यहाँ पे, तो 2024 तक इंडियाज मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज राइजन नियरली 12%, वाइल फॉर द US इट हैज गोन अप बाय 10%, है ना। 2024 तक आप देख सकते हो, अगर जो ब्लूमबर्ग को आप कह लीजिए कि जेन्युइन मानते हो, तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है या फिर इंडिया का जो ये BSE है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन में 12% का ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है या फिर हम जिसको नैस्डैक बुलाते हैं, है ना, वो 10% का उसमें ग्रोथ देखने को मिला था। वहीं हांगकांग की बात करें तो 16% से राइज किया है। और चाइना और जापान का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कह लीजिए कि स्टैग्नेंट रहा, यानी कि उसमें ना तो कमी आई है ना तो बढ़ोतरी आई है ना, वो महज 3% से यहाँ पे ग्रो किया। तो सबसे ज़्यादा ग्रो आप हांगकांग को बुला सकते हो जो कि 16% का है, उसके बाद इंडिया 12% का, उसके बाद यहाँ पे अमेरिका आता है वो 3% का है ना। तो ये आपने जान लिया कि टॉप पे अमेरिका है कितने ट्रिलियन डॉलर के साथ, उसके बाद फिर चाइना है 9.4, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे यहाँ पे हांगकांग आता है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो BSE ने नया मार्क को अचीव किया है, आखिरकार ये जो रैली है इसको फ्यूअल कौन कर रहा है ना।
किसकी वजह से इतना ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएशन बढ़ा है। तो आप देख सकते हो द सर्ज इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडियन इक्विटीज वाज प्राइमरली ड्रिवन बाय अ सर्ज इन ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस व्हाइल बेंचमार्क सेंसेक्स हैज राइजन बाय जस्ट 2.3% सो फार इन 2024। बीएसई का ये जो मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन किसके किसके बीच में होता है, अभी आपने जाना कि 5,000 है ना, 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक जिस कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन होता है उसको हम मिड कैप कंपनी बुलाते हैं। कौन सा कंपनी बुलाते हैं दोस्तों? तो मिड कैप कंपनी बुलाते हैं ना। और जिसका मार्केट वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से कम रहता है उसको हम कह लीजिए कि यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी बुलाते हैं। तो बीएसई के अंदर जो लिस्टेड मिड कैप कंपनी है और जो स्मॉल कैप कंपनी है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि है ना अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखने को मिला है। अगर जो हम मिड कैप की बात करें तो 16.3% से यहाँ पे ये राइज हुआ है, और वही अगर जो हम स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो 11.5% से यहाँ पे ये ऊपर गया है। और कल के दिन यहाँ पे बहुत सारी जो मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, इसने अपने ऑल टाइम हाई को अचीव किया है ना, जैसे कि वेदांता वगैरह और बहुत सारी कंपनी यहाँ पे देखने को कल मिला। दिस गेन्स हैव कम डिस्पाइट वोलेटिलिटी इन इक्विटीज इन रिसेंट मंथ। लेकिन साथ में आपको बता दें कि वोलेटिलिटी रेट जो रहा है वो पिछले कुछ महीनों में ये भी ज़्यादा रहा है। वोलेटिलिटी का रेट मतलब ये है कि है ना इसका जो प्राइस मूवमेंट है वो कितना ज़्यादा फ्रिक्वेंट ऊपर और नीचे जाता है, इसको हम वोलेटिलिटी के अनुसार यहाँ पे मेजर करते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो अगर जो हम दीपक जसानी की बात करें जो कि एचडीएफसी सिक्योरिटी के अंदर एक एनालिस्ट है यहाँ पे, है ना, और इनका काफ़ी वर्षों का इसमें एक्सपीरियंस रहा है। डिस्पाइट वोलेटिलिटी इन बेंचमार्क इंडिसेस लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी, आपने जाना कि सेंसेक्स एक बेंचमार्क है जो कि बीएसई का है, जो कि बीएसई के अंदर लिस्टेड टॉप 50 कंपनी का ये बेंचमार्क है और टॉप 30 कंपनी का। और अगर जो हम एनएसई की टॉप 50 की बात करें तो उसको हम निफ्टी बुलाते हैं दोस्तों। तो दोनों बेंचमार्क के अंदर जो मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी के अंदर है ना उसमें गेंस देखने को मिला है। दिस वोलेटिलिटी हैज इंक्रीज्ड अहेड ऑफ द अपकमिंग इंडियन इलेक्शन रिजल्ट एक्सपेक्टेड लेटर दिस मंथ, है ना। आपको जैसा पता होगा कि 4 जून को जो ये है ना इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन चल रहा है उसका नतीजा भी आने वाला है। और ऐसा पास्ट में भी देखने को मिला है कि जब कभी भी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला होता है उस वक्त यहाँ पे कह लीजिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट कह लीजिए कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं इस आशा से कह लीजिए कि है ना कि जो भी यहाँ पे पार्टी जीतती है वो जो यहाँ पे कह लीजिए कि पीएसयू वाली कंपनी है ना जिसमें सरकार का ज़्यादा स्टेक होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको नए नए प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे। जैसे कि बीजेपी ने अपने जीतने के 100 दिनों के अंदर क्या क्या टारगेट अचीव करना है इसका बाकायदा यहाँ पे लिस्ट उन्होंने बना रखा है। तो उनको मान चलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट बनाना है या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे है ना कोई सोलर इंडस्ट्री वगैरह इस तरीके से उसको हेल्प करना है। तो कई सारी यहाँ पे कंपनी के अंदर सरकार पैसा लगाती है अपने जीतने के अगले 100 दिनों के अंदर अंदर, है ना। तो इसमें कह लीजिए कि काफ़ी सारे जो यहाँ पे लोग हैं जो इन्वेस्टर यहाँ पे है ना, जो कि यहाँ पे एक कह लीजिए कि मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लंबे वक्त के लिए करते हैं, तो वो पीएसयू में काफ़ी ज़्यादा अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे कह लीजिए कि इलेक्शन के रिजल्ट के आने के पहले है ना स्टॉक मार्केट अपने एक नए हाई को अचीव कर रहा है। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे है ना लोग ये आशा लगा कर बैठे हुए हैं कि बीजेपी जो है वो 350 से लेकर 400 सीट हासिल करेगी, और अगर जो ऐसा होता है तो जो है ना ये बीएसई है अभी और ऊपर जाएगा और हमारा जो साथ में स्टॉक मार्केट है ये भी काफ़ी ऊपर देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो है ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है यानी कि इंडिया के से बाहर के जो इन्वेस्टर है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इनका भी जो कह लीजिए कि है ना मनी इनफ्लो जो इंडिया के अंदर ये करवाएंगे उसका भी वैल्यू ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे है ना इलेक्शन के बीच में यहाँ पे एफपीआई जो है वो महज घटा है, लेकिन आप देखो कि 4 जून के पहले पहले ये लोग भी अपना मोटा पैसा यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे डालेंगे दोस्तों, और जिससे आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर जो आप एक इन्वेस्टर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन, बाय बाय।